इन तस्वीरों को देखिए, जरा गौर से देखिए। ये महज तस्वीरें नहीं है, ये रुतबा है। रुतबा जो भारत ने पिछले कुछ सालों में कायम किया है। ये नया भारत है और इस नए भारत ने अपना दबदबा विश्व पटल पर कायम किया है। ये वो भारत है जिससे दुनिया मदद ले रही है। मदद ऐसे मौके पर जब दुनिया में तनातनी और युद्ध जैसे हालात हैं। जरा सोचिए कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है और यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की पीएम मोदी को फोन करके कह रहे हैं कि जंग रुकवा दीजिए। दूसरी ओर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग चल रही है तो दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर रहे हैं। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास भी युद्ध रुकवाने की बात कर रहे हैं। सोचिए उस भारत का कैसा दबदबा होगा। दुनिया में अब भारत नई पहचान बना चुका है और अब इसी नई पहचान पा चुके भारत से दुनिया के तमाम बड़े देश सबक ले रहे हैं। इसकी ताकत की न सिर्फ तारीफ बल्कि लोहा भी मान रहे हैं और भारत की ताकत का लोहा अमेरिका ने भी माना है और ऐसा लोहा माना है कि चीन के बारे में एक बड़ी टिप्पणी की है। क्या है वो टिप्पणी, वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने भारत और अमेरिका के संबंधों पर बात की और भारत की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि दुनिया में भारत एक इकलौता देश है जो आने वाले समय में चीन को रोकने की ताकत रखता है। उन्होंने वॉशिंगटन एग्जामिनर में एक पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने लिखा, भारत और अमेरिका मिलकर चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना को रोकने पर काम कर रहे हैं। वैश्विक मंच पर अपने प्रभाव का दावा करने की भारत की इच्छा के प्रमाण के रूप में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI का मुकाबला करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और भारत प्रयास की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि BRI चीन की एक विशाल बुनियादी ढांचा निवेश परियोजना है जिसने पूरे एशिया और उसके बाहर बीजिंग के आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने की क्षमता के बारे में आशंका पैदा कर दी है। यानी कि जॉन बोल्टन ने इस लेख के जरिए भारत और चीन के रिश्तों की गहराई का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने चीन की BRI को रोकने के लिए भारत अमेरिका की संयुक्त कार्य का जिक्र किया। उन्होंने इस लेख में आगे लिखा कि इसमें कोई शक नहीं है कि भारत चीन को रोकने की हिम्मत रखता है। उन्होंने कहा कि भारत को इसके लिए काम भी करना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत अपने विशाल हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की आधिपत्यवादी आकांक्षाओं को नियंत्रित करने में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी होगा। इसके अलावा बोल्टन ने कतर में पूर्व भारतीय नौसैनिक अधिकारियों से जुड़े चल रहे मामले पर भी अपनी बात साझा की। उन्होंने कहा कि इस मामले में मिडिल ईस्ट के साथ भारत के जटिल संबंधों और अपने पारंपरिक सहयोगियों से परे देश के साथ खुफिया मामलों पर सहयोग करने की इच्छा को उन्होंने सामने ला दिया है। कुल मिलाकर उन्होंने भारत की जमकर तारीफ की और भारत और अमेरिका के संबंधों पर जोर दिया। इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।